आप सबकी सलामती हो। आइए आज हम यूडिया और सिंतखे के बारे में बात करते हैं। यूडिया का नाम ग्रीक से निकला है, जिसका मतलब है टू गिव अ प्रॉस्पेरस जर्नी और बोन वॉयज। सिंतखे का नाम का मतलब है, और ये भी ग्रीक से ही निकला हुआ है, अनएक्सपेक्टेड कोइंसिडिंग ऑफ टू events that are happening। यूडिया और सिंतखे का जिक्र हमें बाइबल में फिलिपियों 2 बाब 4 आयत में मिलता है। मैं यूडिया को नसीहत करता हूँ और सिंतखे को भी कि वो खुदावंद में यकदिल रहें। जब इन दोनों ख़वातीन ने खुदावंद को कबूल किया तो उन्होंने पॉल के साथ यीशु की खुशखबरी फैलाने में शाना बशाना काम किया। अलबत्ता ऊपर वाली आयत से हम ये अख़ज़ कर सकते हैं कि उनमें किसी बात पर इख्तलाफ था और इसकी वजह से पॉल के खुशखबरी के फैलाने के काम में रुकावट आ रही थी। इसलिए पॉल ने उन्हें यकदिल रहने के लिए तलकीन की। हम इस इख्तलाफ की वजह तो नहीं जान सके, लेकिन ना ही हमें ये बात पता है कि उन्होंने इस इख्तलाफ को ख़त्म किया या नहीं किया। बस सिर्फ़ इतना पता है कि पॉल ने उन्हें यकदिल रहने के लिए कहा। हम जब भी कोई काम करते हैं तो हमारे दरमियान भी इख्तलाफ होते हैं, लेकिन खुदा हमारे डिस्प्यूट से खुश नहीं होता, बल्कि अगर हम इख्तलाफात को ख़त्म कर देते हैं तो हम उसके कलाम को फैलाने में एक अहम किरदार अदा करते हैं। इसके साथ साथ ही मैं एक और ख़ातून जिसका नाम क्लोई है, उसका ज़िक्र जो कि पहला करंथियों 1 बाब 4 आयत में और इसका ज़िक्र है, और ये औरत, इसका नाम है क्लोई। क्लोई का मतलब है ग्रीन हर्ब। उसके बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं मिल सकी हैं, क्योंकि पॉल को क्लोई के घरवालों से ये मालूमात मिली कि तुम में झगड़े हो रहे हैं। क्लोई भी मसीही थी और पॉल को हॉस्पिटैलिटी शो करती थी उसके खुशखबरी के काम के फैलाने में। लेकिन इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो इस तफरकेबाजियों से दूर थी। इसलिए पॉल ने करंथियों को ये कहा कि यीशु मसीह जो हमारा खुदावंद है, उसके नाम के वसीला से मैं तुमसे इल्तमास करता हूँ कि सब एक बात कहो और तुम में तफरके ना हो, बल्कि बाहम यकदिल और यक राय होकर कामिल बने रहो। क्लोई जो थी वो एक पीसफुल खातून थी। क्लोई और उसके घर वालों को इस बात का पता था कि खुदा चाहता है कि वो बाहम मिलकर रहें और काम और इबादत में लव और यूनिटी को शो करें। जब उन्होंने देखा कि मसीहों के दरमियान इख्तलाफात बढ़ रहे हैं तो उन्होंने पॉल को इस बात से आगाह किया, जिसने उन्हें बाहम मुत्तहद रहने की तलकीन की। खुदा जो हमारा सुलह का शहज़ादा है, वो हमारे लिए एक परफेक्ट एग्ज़ाम्पल है। इत्मीनान हमारी ज़िंदगी का एक अहम अंसर है। हमें भी खुदा के साथ पीस के साथ रहना है, अपने साथ, दूसरों के साथ, और जब हम किसी को ऐसी हालत में देखते हैं तो हमें ज़रूर इनकी मदद करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। खुदा आपको बरकत दे।